आप सभी को नमस्ते। आप देख रहे हैं दीपक हिंदी क्लासेस यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल में इस चैनल में यूजीसी नेट, झारखंड जेट, सेट परीक्षा या बेट परीक्षा या असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित जो भी परीक्षा राज्यों में आयोजित की जाती है उन सभी की तैयारी लगातार करवाई जा रही है। पेपर 1 की और पेपर 2 के अंतर्गत हिंदी विषय की। बाकी आप सभी लगातार जुड़े रहिए, पूरा वीडियो देखा कीजिए जिससे आपको लाभ मिले। और आज के इस वीडियो में हिंदी साहित्य से संबंधित हिंदी भाषा और उसका विकास और उसके अंतर्गत हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर देखेंगे। इससे आपको कम से कम 2 प्रश्न टच करने की ज्यादा उम्मीद है। पूरे वीडियो देखिए। कुल 25 प्रश्न है, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। तो आप सभी लगातार देखिए और पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? विकल्प है मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी या पैसाची। सही विकल्प क्या होगा? सबसे पहले विकल्प आप लोग लगा लीजिए, 2-3 सेकंड के बाद हम उत्तर बताते हैं। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी, सौरसेनी। नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का काल कब से माना जाता है? विकल्प है 1500 ईसा, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, या 1000 ईस्वी से अब तक, या 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, या 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर बी, 1000 ईस्वी से अब तक। जिस युग में हम लोग अभी जी रहे हैं यही है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का काल। तो विकल्प नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, पाली भाषा को किस वर्ग में रखा जाता है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, या मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, या आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, या वैदिक संस्कृत। प्रश्न नंबर 3 का सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर सी, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में पाली भाषा को रखा जाता है। विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, अवधि किस अपभ्रंश से विकसित उपभाषा है? अवधि किस अपभ्रंश से विकसित उपभाषा है? विकल्प है सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी या बड़ाचर। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अवधि जो है सो अर्धमागधी से विकसित उपभाषा है। नेक्स्ट प्रश्न, पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है? पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोली बोली जाती है ये आप सभी बता सकते हैं। और कितने बोली बोली जाती है यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया है, 4, 5, 6 या 3। तो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां बोली जाती है। आप सभी बताइए कौन कौन बोली जाती है। अगर नहीं जानते हैं तो बता देते हैं। सबसे पहले है खड़ी बोली, उसके बाद है हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोले जाने वाली बोलियों की संख्या है। इसमें 5 है। 5 के अंतर्गत अभी हमने देखा खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली। आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर अच्छा ना लगे तो कोई भी बात नहीं है और लाइक कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? विकल्प है मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी या महाराष्ट्र। सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर सी, ब्रज भाषा का विकास जो है सो अर्धमागधी से हुआ है। नेक्स्ट है, बिहारी उपभाषा वर्ग की बोली नहीं है। कौन सी बोली है जो बिहार में नहीं बोली जाती? भोजपुरी बोली जाती है, मगही भी बोली जाती है, मैथिली भी बोली जाती है। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी, अवधी। ये भाषा जो है सो नहीं बोली जाती है। नेक्स्ट है, प्राकृत के अंतिम अवस्था का नाम क्या है? विकल्प है पाली, संस्कृत, अपभ्रंश या पुरानी हिंदी। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी, अपभ्रंश। पाली की अंतिम अवस्था का नाम क्या है? अपभ्रंश। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है?
विकल्प है खरोष्ठी, ब्राह्मी, कुटिल लिपि या शारदा लिपि। सही विकल्प क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट प्रश्न, खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है? दक्कनी, कोरवी, हरियाणवी या बघेली? तो खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, कोरवी। नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल क्या है? ये प्राचीन भारत की बात कर रहा है, प्राचीन समय की बात हो रही है। तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, ये तो नहीं हो सकता है। 1000 ईस्वी से तो इधर चल रहा है, 1000 ईस्वी से अब तक बिल्कुल नहीं। 500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, या 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक। सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर सी, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल माना जाता है। नेक्स्ट, राजस्थानी उपभाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? मागधी, सौरसेनी, अर्धमागधी या बैसाखी? सही विकल्प क्या है? विकल्प नंबर बी, सौरसेनी। राजस्थानी उपभाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? अवधी, बघेली, बुंदेली या छत्तीसगढ़? इसका एक ट्रिक है, पूरब में अब छत्तीसगढ़। इसका शॉर्ट ट्रिक इस तरह से याद करने का है, पूरब में अब छत्तीसगढ़, तो पूर्वी हो जाएगा। अ से अवधी, ब से बघेली, पूरब में अब छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भी है तो कौन नहीं है? बुंदेली नहीं है, तो 13 का हो जाएगा प्रश्न नंबर सी, बुंदेली। विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट, संविधान की किस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख है? 8वीं, 6ठी, 9वीं या 10वीं? सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर हो जाएगा ए, 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का सही क्रम क्या है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या अपभ्रंश, पाली, प्राकृत या पाली, अपभ्रंश, प्राकृत? सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर हो जाएगा बी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, तब जाकर अपभ्रंश। इस प्रकार से प्रश्न एक में एक प्रश्न आता है परीक्षा में। नेक्स्ट प्रश्न, कई बार परीक्षाओं में, सबसे ज्यादा बार परीक्षाओं पूछा गया प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1893, 1900 ईस्वी, 1918 ईस्वी या 1950 ईस्वी? विकल्प हो जाएगा सही विकल्प, विकल्प ए, 1893 ईस्वी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित उपभाषाएं कौन सी है? विकल्प पूर्वी हिंदी और बिहारी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी, या मागधी और अर्धमागधी, या सिंधी या पंजाबी? सही विकल्प क्या होगा? 17 का विकल्प नंबर हो जाएगा बी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी। विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम किसने दिया है? जॉर्ज ग्रेजर्सन, रामचंद्र शुक्ल, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी, या हजारी प्रसाद द्विवेदी? सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम दिया है। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मान्यता दी गई है? अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 345 या अनुच्छेद 351 या अनुच्छेद 343? सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी, अनुच्छेद 343। नेक्स्ट, बांगरू बोली को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी या दक्कनी? सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी, ये जो है हरियाणवी जो बोली है उसे बांगरू उपनाम से भी जाना जाता है। विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट,
मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल की समय क्या है? इसके पहले वाले प्रश्नों में हम देखे थे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा पूछा था, यहाँ पर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है। विकल्प है 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, या 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, या 1000 ईस्वी से अब तक, या 500 ईसा से 1500 ईस्वी तक। सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर हो जाएगा बी 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ये मध्यकालीन भारतीय, यह मध्य समय है, ये प्राचीन नहीं है, मध्यकालीन की बात हो रही है। तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट है, किस उपभाषा के अंतर्गत बघेली बोली जाती है? बघेली किस उपभाषा के अंतर्गत बोली जाती है? पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, या पूर्वी हिंदी, या राजस्थानी हिंदी। सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर हो जाएगा सी। ये जो बघेली है वह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। तो विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट, पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी दो प्रकार से है इस प्रकार हिंदी में। तो पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी, सौरसेनी। सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है, वो मागधी से बिहारी वगैरह है। अर्धमागधी या बड़ाचर। तो पूर्वी हिंदी का जो विकास हुआ है वह अर्धमागधी से हुआ है। तो विकल्प हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का सी, अर्धमागधी। नेक्स्ट, अति अति महत्वपूर्ण प्रश्न, भी आई कह सकते हैं इसको। हिंदी भाषा के विकास क्रम का सही अनुक्रम क्या है? पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, या संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, या वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, या संस्कृत अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी। सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर सी, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली प्राकृत अपभ्रंश, उसके बाद जाकर हिंदी भाषा बनी थी। तो विकल्प नंबर सी। और लास्ट प्रश्न है, इसके पहले आप सभी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सभी हमारे मित्रों से आग्रह है भाई, बहुत मेहनत से वीडियो बनाना पड़ता है और प्रश्नों को सेट करने में बहुत मेहनत है। आप सभी एक लाइक कर दिया कीजिए, इससे हमें पैसे नहीं मिलते भाई, सिर्फ आप लोग पढ़ते रहिए, यही शुभकामना है। आप सभी अच्छा कीजिए, इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किसका प्रावधान है? विकल्प है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, या विधान मंडलों की भाषा, या हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, या उच्चतम न्यायालय की भाषा। विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर हो जाएगा सी, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। इस संविधान के अनुच्छेद 351 में प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर 25 प्रश्न थे भाई लोग, और सारे कंप्लीट हुए। इस पर और भी प्रश्न बनेंगे जो अगले वीडियो में लेकर आएंगे। आप सभी लगातार बने रहिए, लगातार देखते रहिए, पढ़ते रहिए। हमारी शुभकामना है, आप अच्छा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।